मंगलवार को भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धमतरी पहुंचे, जहां पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधते हुए तंज कसा। बढ़ती महंगाई एवं केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी जन जागरण अभियान पद यात्रा शुरू की है, जिसके तीसरे दिन संबलपुर से भोथली तक पद यात्रा आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल होने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम संबलपुर पहुंचे थे। यहां से भोथली तक 7 किलोमीटर तक पद यात्रा की गई। गांव की गलियों में भ्रमण करते हुए पर्चा बांटकर महंगाई के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। मोहन भैया जिंदाबाद 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 मोहन भैया जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है मोहन भैया जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद भूपेश बघेल जिंदाबाद पीएम पुनिया जिंदाबाद वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई दुगली में आयोजित भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने धमतरी पहुंचे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल मंगलवार को धमतरी जिले में भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों का दौरा था।
एक तरफ जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम पर है, केंद्र सरकार हर मामले में नाकाम साबित हो रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर सभी प्रकार की सामग्रियों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे घर परिवार चला पाना मुश्किल हो गया है। पूर्व में रही यूपीए सरकार ने जैसे पेट्रोल डीजल पर सेस कम रखा था, उसी प्रकार केंद्र की मोदी सरकार को सेस कम करनी चाहिए। इससे पेट्रोल 50 से 60 रुपए लीटर पर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनाव में जनता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आज धमतरी जिले में महंगाई को लेकर पदयात्रा हम लोग 7 किलोमीटर चल रहे हैं। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बड़े बड़े वादों के साथ सरकार में आई थी। बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार हम इन 7 वर्षों में देख रहे हैं। हम मोदी जी से कहते हैं बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। जिस ढंग से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, इससे आम जनता परेशान है, आम उपभोक्ता परेशान है, जनता के जेब में डाका डाला है। इसलिए हमारी मांग है पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी कम करे, खाने के वस्तुओं के दाम कम करे, हमारी मांग है। और आज हम लोग जन जागरण माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में हम लोग हर पंचायत में पदयात्रा कर रहे हैं। ये जो जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, इससे आने वाले चुनाव में कुछ असर दिखेगा? देखिए, हमें लगता है देश की जनता समझ चुकी है और आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव में देश की जनता मोदी जी को सत्ता से बाहर बेदखल करेगी। देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के टैक्स को घटा दिया गया है, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी करना इसके बारे में? देखिए, हमारी यूपीए सरकार थी, उस समय 9 रुपये 48 पैसा पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी था। अभी मोदी जी के शासन में 32 रुपये 90 पैसा है। डीजल में एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 90 पैसा था, आज 30 रुपये से अधिक एक्साइज ड्यूटी है। अगर मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी यूपीए की सरकार के समय कम कर दे तो पेट्रोल डीजल के दाम 60 रुपये से 70 रुपये मिलेंगे। एक्साइज ड्यूटी कम होती है तो ऑलरेडी वेट छत्तीसगढ़ में या प्रदेशों में कम हो जाता है। तो हमारी मांग है कि जो यूपीए सरकार के समय एक्साइज ड्यूटी थी वो कम हो जाए तो ऑलरेडी पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, क्योंकि यूपीए के सरकार में $110 प्रति बैरल कच्चे तेल का था दाम, अभी 82 रुपया कच्चे तेल का दाम है। इसका मतलब साफ है कच्चे तेल के दाम भी कम हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र में बैठी सरकार सीधा सीधा आम जनता के जेब में डाक डाल रहा है, आम उपभोक्ता को परेशान कर रहा है। धान खरीदी कब से चालू किया जाएगा? धान खरीदी सरकार ने पहले ही घोषणा कर चुकी है, 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी। और इस बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज़्यादा धान खरीदी 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होगा। जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार रही है, एवरेज 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी नहीं किया, मगर अभी हमारी सरकार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर रही है। थैंक यू। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश आज सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था ठप है, चारों तरफ माफिया राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा निकाले गए पद यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसे अब तक पूरा नहीं कर पाई है। राज्य सरकार को पेट्रोल डीजल से वेट कम करना चाहिए, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। प्रदेश में किसान परेशान हैं। धान खरीदी सही वक्त पर प्रारंभ करती तो किसानों का फसल खराब नहीं होता। डॉक्टर साहब ने, रमन सिंह जी ने 2.5 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल डीजल में छूट दी थी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो छूट भी समाप्त हो गई है। इस तरह से आज महंगाई को चारों तरफ बढ़ा के ये सरकार रखी है। आज रेत का दाम 5,000 का आज 15,000 में मिल रहा है। 330 रुपया सीमेंट का भाव आज पहुंच गया है। तो महंगाई तो ये सरकार
बढ़ा के रखी है और केंद्र पर मिथ्या दोषारोपण करती है। और हम तो ये सलाह देंगे कि वो महंगाई के खिलाफ में यात्रा नहीं, जनता से माफ़ी मांगे यहाँ की सरकार, कांग्रेस पार्टी, और प्रायश्चित यात्रा निकाले। लेकिन मोहन मकान का कहना है कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर देते तो आपकी 50-60 रुपये हो जाएगी पेट्रोल डीजल। तो दुनिया को मालूम है कि 10 रुपया प्रति लीटर डीजल में और 5 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल में भारत सरकार ने वेट कम किया है। अभी जो जन जागरण यात्रा चला रही है उससे 2023 में फर्क पड़ेगा, उनका कहना है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता आज पछतावा कर रही है। एक उम्मीद के साथ कांग्रेस को सरकार में बैठाई थी, लेकिन जो प्रदेश की जनता की उम्मीद थी उसमें कांग्रेस की सरकार पानी फेरने का काम किया है और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजा चखाने वाली है। आज का दौरा, आज जिला कार्य समिति का बैठक है धमतरी जिले का, मुख्य रूप से तो उसमें हमको शामिल होना है। सर, धान खरीदी में लेट हो रहा है।